नमस्कार। यूं तो हमारे देश में बहुत सारे फर्जीवाड़े होते हैं। वो आर्थिक फर्जीवाड़े होते हैं, वो नौकरी के फर्जीवाड़े होते हैं। पर यदि ये फर्जीवाड़ा जानलेवा साबित हो तब जो है समाज में लोग चौंकते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ। डॉक्टर जो है उस पर लोगों को बड़ा भरोसा होता है। कोरोना के दिनों में हमने देखा कि हमने डॉक्टर को ईश्वर का रूप दिया। पर अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश का दमोह है, वहाँ एक ऐसे डॉक्टर को पकड़ा गया वहाँ से कि उसने जो ऑपरेशन किए और उसमें मरीजों की जान गई। और मजेदार बात कि वही डॉक्टर जो हैं वो बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में भी पहले रह चुके हैं और उन्होंने जिन लोगों का ऑपरेशन किया उसमें एक बड़ी शख्सियत राजेंद्र प्रसाद शुक्ला थे, जो मध्य प्रदेश में मंत्री थे और जो विधानसभा के छत्तीसगढ़ में अध्यक्ष थे। अब उनके पुत्र ने कहा है कि उनकी भी जान उसी डॉक्टर के ऑपरेशन के बाद गई है। अभी तक जो रिकॉर्ड सामने आया है कि 15 लोगों की जान जो है एक फर्जी डॉक्टर, और उसने विदेश के एक नामी डॉक्टर का नाम अपने नाम पे रख लिया था। पर ये मजेदार बात यह है, यह सोचने की बात है, गंभीर बात यह है कि क्या अगर मेडिकल के क्षेत्र में कोई आदमी विशेषज्ञ बन के आता है और किसी का फर्जी नाम रख लेता है, तो इन दिनों जब हम कहते हैं कि हम तो कुंभ में भी लोगों को पहचान लेते हैं कि कौन आदमी आया, उसकी हम बॉडी स्कैनिंग कर लेते हैं, तो क्या मेडिकल के क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं और जो बड़े अपने आप को बड़ा डॉक्टर बता रहे हैं, तो ये तो पता चल जाएगा कि देश में इतने मेडिकल कॉलेज है, कहाँ से पढ़ के आए हो, क्या पढ़े हो। पर लोग बहुत इस मामले में लापरवाह हैं और जो संस्थान जिन्होंने रखा वो भी लापरवाह हैं। चाहे वो दमोह का मसीह अस्पताल हो, चाहे बिलासपुर का अपोलो हॉस्पिटल हो। तो ये सारे जो मामले हैं इसको लेकर मुझे लगा कि आज सुभाष की बात की जाए, तो मैं आपके सामने ये पूरे प्रकरण को कि किस तरह का अलग अलग क्षेत्रों में फर्जीवाड़ा है, नौकरी से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, थोड़ी इसकी बात आपसे कर रहा हूं। देश में डिग्रियां, नौकरियां तथा असली, नकली और अमानक चीजों की आपूर्ति को लेकर कई तरह के फर्जीवाड़े जो है सुनाई देते हैं। किंतु यदि यह फर्जीवाड़ा लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगे तो फिर पूरी चयन प्रक्रिया पर और उन संस्थाओं पर भी सवाल खड़े होते हैं जिन पर लोगों को भरोसा है। और यहाँ अपनी जान बचाने की उम्मीद में जो लोग भर्ती होते हैं, किंतु वहाँ जो है फर्जी डिग्री वाले डॉक्टर की वजह से उनकी जान चली जाती है। वैसे हमारे अस्पतालों में डॉक्टर और प्रबंधन की लापरवाही से बहुत बार बहुत सारे लोगों की जान आए दिन जाते रहती है। लेकिन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के दमोह के मिशन अस्पताल में एक शख्स, जिसका असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव बताया जा रहा है, ने फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी हासिल की। उसने खुद को लंदन से प्रशिक्षित कार्डियोलॉजिस्ट एन जॉन कैम के नाम से उसने जो है अपने को वहां पहचान बताई और हृदय संबंधी सर्जरी करने का दावा किया। इस दौरान उसने 15 ऑपरेशन किए जिसमें 7 मरीजों की मौत हो गई। इसके पहले उसने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित अपोलो अस्पताल में नौकरी करते हुए 8 लोगों की जान ले ली। तो इस फर्जी डॉक्टर से इलाज कराकर अपनी जान गंवाने वालों में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल भी थे। फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टरों के नाम का उपयोग करने वाले इस कथित डॉक्टर ने जब बहुत सी जान ले ली और सूचना के अधिकार के बाद इसकी जानकारी बाहर आई, तो सोया हुआ तंत्र अचानक से जागा। चिकित्सा संस्थान भी जो है वो होश में आए। तब तक 15 लोगों से अधिक लोगों की जान जा चुकी थी। प्रसंगवश मुझे एक शेर याद आता है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। तो ये जो सिस्टम है, जब इतनी कार्रवाई इतनी लेट करता है तो ये इस तरह की घटना होती है। ब्रिटेन के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर जॉन केम के नाम से का दुरुपयोग किया गया था इसमें। यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं के सत्यापन और कमी, मरीजों की सुरक्षा को भी लेकर गंभीर सवाल उठाती है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के मिशनरी अस्पताल में प्रैक्टिस करने वाले एक फर्जी हृदय रोग विशेषज्ञ के बाद अब जबलपुर में भी एक फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के जिस तरह दमोह में ये प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर थे वो मिशनरी में कर रहे थे, ये जबलपुर वाला जो डॉक्टर है ये सरकारी जो है अस्पताल में नौकरी कर रहा था और ये डॉक्टर जो है वो भाजपा से भी का जो जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ है उसका सह संयोजक भी था। तो यह फर्जी आयुष डिग्री के आधार पर यहाँ एक सरकारी अस्पताल में काम करता था। फिलहाल जबलपुर जिले में एक अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने फर्जी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू की है। शुभम अवस्थी इसका नाम बताया जाता है और इस पे मामला दर्ज हुआ है।
तो ये तो दो मध्य प्रदेश के किस्से हो गए कि जहां पर एक दमोह का किस्सा हो गया, एक जबलपुर का। तो अब ये देखना है कि जो मेडिकल की जांच करने वाली संस्थाएं हैं या जो उनके संगठन है, क्या वो इस तरह से देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने में इसमें शिकायत दर्ज की हुई और फिर इस डॉक्टर को जो है ढूंढा गया और ये डॉक्टर जो है इलाहाबाद में पकड़ में आया और उसको पकड़ा गया। अभी धीरे धीरे मामला खुलेगा तब और बहुत सारी चीजें आएंगी। अब हम बात करते हैं रिएजेंट जो घोटाला है छत्तीसगढ़ में। ये चर्चित जो स्वास्थ्य विभाग का एक घोटाला है जिसमें अधिकारियों ने सिंडिकेट बनाकर साजिश के तहत बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर मेडिकल उपकरण दवाइयां खरीदी और 660 करोड़ रुपए का घोटाला इसमें आया है। 55,000 के रेफ्रिजरेटर को 2.5 लाख में खरीदा। ब्लड जांच के लिए जो 700 मशीनें खरीदी जो बंद थी, बाजार रेट से 8 से 10 गुना अधिक पर कीमतों पर खरीदा गया। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे बोलचाल में CGMSC कहा जाता है, इसमें जो लोग थे, जो इनके तत्कालीन महाप्रबंधक थे, जो बाकी कुछ इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, ये सब लोगों को अभी वो जेल में है। और जो इसका मेन जो सप्लायर था, जिसके मोक्षित कॉर्पोरेशन दुर्ग है, जो वो शशांक चोपड़ा, वो भी जेल में। अभी सुनते हैं कि चूंकि इसमें ईओडब्ल्यू ने केस रजिस्टर्ड किया है, 2 IAS अधिकारियों की संलिप्तता भी इस प्रकरण में पाई गई है और उनके खिलाफ भी ऐसा सुनते हैं कि शीघ्र कार्रवाई होगी। अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के अधीनस्थ उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने 98 लोगों को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पाया है। इस घोटाले में यदि दोषियों पर कार्रवाई होती तो कहते हैं कि 170 से अधिक कर्मचारी जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी कर रहे हैं वो निकाले जाएंगे। कुछ लोग कोर्ट गए हैं, कुछ सरकारी लेट लतीफी या कुछ के लोगों के संरक्षण कारण अभी भी नौकरी में बने हुए। छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विभाग में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले 72 मामले भी सामने आए हैं। राजस्थान सरकार ने फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले 134 व्यायाम टीचरों को और जो है उन पे कार्रवाई की है। 30 टीचर को बाहर नौकरी से कर दिया गया। 134 व्यायाम टीचर है, शारीरिक शिक्षक जिनके हैं, उनके खिलाफ जो है फर्जी दस्तावेज और फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने का मुकदमा दर्ज किया गया। दरभंगा जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन संचालित दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय की मार्कशीट और डिग्री राज्य के बाहर धड़ल्ले से बिक रही है और इसमें भी देश के अनेक विद्यालयों की फर्जी मार्कशीट के मामले भी जो गिरोह है वो पकड़ में आया है। यहाँ इंदिरा राष्ट्रीय कृषि ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू समेत देश की नामचीन सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में भी फर्जी डिग्री जो है और उनकी मार्कशीट बनाने का मामला भी ये जो ग्रुप पकड़ा गया उसमें आया है। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि नौकरी पाने के लिए कभी कोई दिव्यांग बन रहा है, कोई फर्जी मार्कशीट बना रहा है, कोई कहीं से जुगाड़ कर रहा है, कोई किसी कृपा से बन रहा है, जो पात्र नहीं है वो भी जो है वो नौकरी पा रहा है। ये नौकरी यदि कोई ऐसी नौकरी हो कि जिसमें चलिए किसी की जान ना जारी हो तो बात समझ में आती, पर यदि कोई डॉक्टर ऐसा करता है तो निश्चित रूप से चौंकने वाली बात है। हमारे देश में वैसे ही नीम हकीम बैगा गुनिया ये कम नहीं है, क्योंकि अस्पताल उतने नहीं है तो लोग मेडिकल कॉलेज और प्रशिक्षित डॉक्टरों की संख्या की तो नहीं है उतनी, तो बहुत बार छोटे शहरों में कमी है तो लोग कई बार ऐसे लोगों के पास जाते हैं, वो अशिक्षा के कारण जाते हैं, गरीबी के कारण जाते हैं। तो जो झोला छाप या नकली डिग्री वाले डॉक्टर है उनकी डिग्री कोई चेक नहीं करता है या उनसे ये नहीं पूछता है कि उनको इलाज करने का अधिकार है कि नहीं। क्योंकि हमारा देश चमत्कार का देश है तो बहुत लोग अलग अलग तरह से इलाज करते हैं। बहुत सारे बाबा जो है बहुत सारे झांसे देते हैं और लोग बड़े पैमाने पर जो है वो उनके पास जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमको नौकरी से इजाज़त मिल जाएगा। इधर के दिनों में एक और फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्योंकि अब पूरा समय जो है वो सोशल मीडिया का समय है। इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे इलाज जो है वो और बहुत सारी दवाएं जो है सोशल मीडिया पे डालते हैं और उसमें AI की मदद से बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को जो है वो सामने खड़ा करते हैं और ये कहते हैं कि इससे मुझे फायदा हुआ और आपको भी फायदा होगा। तो इस तरह जो है बहुत सारी दोयम दर्जे की दवाइयाँ, बहुत सारे गलत सलत इलाज, मतलब यहाँ पे हर चौथी जगह कोई बता देगा शुगर का इलाज, कोई थायराइड का इलाज, कोई अस्थमे का इलाज।
तो यहाँ इलाज बताने वाले जो है, पथरी का इलाज, जिसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है, ऐसे लोग जो है इस तरह का इलाज बता रहे हैं। और बहुत बार ये जो दवाई बनाने वाले लोग हैं, नकली दवाई बनाते हैं, इसमें चूंकि नकली दवा बनाने में इनको बहुत फायदा होता है, तो ये इस पे जो रोक लगनी चाहिए वो नहीं लग रही है। और नकली दवाएं भी लोगों को बहुत उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस तरह खाद्य सामग्री नकली लोगों को खिलवाड़ कर रही है, उसी तरह दवाएं कर रही है। अगर अब डॉक्टर भी यदि, और वो भी हृदय रोगी के डॉक्टर, यदि लोगों का ऑपरेशन इस तरह करने लगे, तो समझ लीजिए कि समाज में क्या कुछ होने वाला है। नमस्ते।